टॉपिक नंबर 44 में हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को मालूम करेंगे। क्योंकि हम पिछली स्लाइड में ये वैल्यूज़ मालूम कर चुके हैं। हम ये मालूम कर चुके हैं कि किसी डिस्क्रीट या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे मालूम करना है। तो इस स्लाइड में हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा वो किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल का फंक्शन होगा। इस स्लाइड में एक थ्योरम दिया गया है और इस थ्योरम में ये बताया गया है कि हमारे पास एक x रैंडम वेरिएबल है और एक और रैंडम वेरिएबल भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं y से। ये जो y रैंडम वेरिएबल है ये इस x रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है। यानी कि पिछले टॉपिक में हमने जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू थी वो मालूम की थी। उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो इस तरीके से थी, यानी कि y की एक 1 वैल्यू है, y की 2 वैल्यू है। इस तरह का केस हमारे पास पिछले टॉपिक में मौजूद नहीं था कि एक रैंडम वेरिएबल किसी दूसरे रैंडम वेरिएबल का फंक्शन हो। जैसे ये देखें कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरे रैंडम वेरिएबल का फंक्शन है, इसमें दूसरा रैंडम वेरिएबल आ रहा है। तो इस सूरत में हम कैसे मालूम करेंगे इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को। लेट्स सपोज x हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जहाँ पे दिया हुआ है और g हमारे पास एक फंक्शन है जो कि फंक्शन ऑफ x है। अगर हम g ऑफ x की एब्सोल्यूट वैल्यू को उसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करें और ये एक फाइनाइट नंबर आए तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है y की वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होगी। यानी कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो y है वो g ऑफ x के इक्वल है। तो अगर हम y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये g ऑफ x के बराबर है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर ये एक फाइनाइट नंबर है तो हम इस g ऑफ x को इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इस y की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में x हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल था, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो x है वो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और उसका प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और हम ये देख चुके हैं कि y जो है वो g ऑफ x के बराबर है, g यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है। अगर हम x की एब्सोल्यूट वैल्यू लें, उसको प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन से मल्टीप्लाई करें, तमाम वैल्यूज़ को जमा करें, अगर ये एक फाइनाइट नंबर है तो इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ y को इस एक्सप्रेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। यानी कि g ऑफ x को प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और उन तमाम वैल्यूज़ को जमा करेंगे।